नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। मैं रोहन तिवारी आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो हमको फिर से गौरवान्वित कर देगी। जी हां दोस्तों, हमारे भारत की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी टाटा आने वाले समय में और अभी से ही स्टार्ट करने जा रही है हेलीकॉप्टर बनाना। जी हां, टाटा ने एयरबस जो हेलीकॉप्टर बनाने की ग्लोबल कंपनी है उसके साथ डील कर ली है और भारत के अंदर ही H125 हेलीकॉप्टर बनाएगा जो मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर कहलाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हम टाटा के ट्रस्ट को जानते हैं जो हमारे घर के नमक से लेकर के एयरप्लेन तक सब कुछ बनाता है और सब कुछ हैंडल करता है, तो हम ये मान सकते हैं कि टाटा की लेगेसी कितनी बड़ी है। यहाँ पर सर रतन टाटा की मैंने फोटो इसलिए लगाई है, ये इनकी लेगेसी और इनके एंसेस्ट्रल लेगेसी जो चलती चली आ रही है, ये इसी का कर्म है जो आज ये इतनी बड़ी असेंबली लाइन हमारे देश में लगने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो ये हेलीकॉप्टर हमारे देश में आज ये लगने जा रहा है, हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन जो लगने जा रही है, जिसका जो प्रोडक्शन होने जा रहा है, ये दुनिया का नंबर 1 हेलीकॉप्टर है जो लाइट लेवल पे, हल्के लेवल पे पूरी दुनिया में काम कर रहा है। अगर हम आगे देखें तो इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन लगने जा रही है प्राइवेट सेक्टर में। मिलिट्री सेक्टर में हमारे पास है, प्राइवेट सेक्टर में इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके अंदर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी एरियल ट्रैवल नहीं कर पाए हैं। एरियल मतलब हवा में उड़ करके फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाए हैं। तो अभी बहुत बड़ा मार्केट ओपन है जहां पर हम अपने लोगों को ट्रैवल करा पाएंगे। और अगर हम उस ट्रैवल सिस्टम को अपने आप खुद डेवलप कर पाए तो ये अपने आप में कॉस्ट के हिसाब से भी अच्छा होगा और जॉब के हिसाब से भी और इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये प्रोग्राम मेक इन इंडिया के तहत किया गया है और ये नेबरिंग नेशंस को एक्सपोर्ट करने के लिए भी बनाया गया। ये नहीं कि सिर्फ ये हेलीकॉप्टर्स हम अपने लिए बना रहे हैं, हम इसको बना करके पूरे देश के साथ साथ पूरे साउथ एशियन नेशंस में भी एक्सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करने लग जाएं। ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में चल सकता है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला हेलीकॉप्टर है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा क्यों। और मेक इन इंडिया के तहत 2026 से 27 तक एक्सपेक्टेड है इसकी पहली डिलीवरी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन है, उड़े देश का आम नागरिक। हमारे देश के आम नागरिक भी इस फ्लाइट का एक्सपीरियंस ले सकें, एरियल व्यू से जा सकें और आसानी से जा सकें और उनको सुविधाएं इतनी अच्छी मिल सकें। इसीलिए असेंबली लाइन हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रही है। इस फ्लाइट का जो कैपेसिटी है वो 6 पैसेंजर्स की है और यहां पर जो लैंडिंग 38 मिलियन फ्लाइट आर वर्ल्ड वाइड चल चुका है। लगभग 38 मिलियन आर का मतलब हो गया लगभग 4 करोड़ घंटे ये सक्सेसफुली चल चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यहां पर केवल ये नहीं कहा जा रहा है कि मेड इन इंडिया का मतलब खाली हम असेंबली कर देंगे। अंदाजा लगा लीजिए, हम इसका इंटीग्रेशन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स असेंबली में हम करेंगे। एवियोनिक एंड मिशन सिस्टम में भी हम इसको यहीं पे करेंगे। इलेक्ट्रिकल हार्नेसेस को इंस्टॉलेशन भी हम यहां करेंगे, हाइड्रोलिक सर्किट्स भी लगाएंगे, फ्लाइट कंट्रोल भी करेंगे, डायनेमिक कंपोनेंट्स भी लगाएंगे, फ्यूल सिस्टम एंड इंजन तक को हम यहां डेवलप करेंगे, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा डेवलपमेंट साबित होगी इंडिया के लिए, एक्सपीरियंस के बेस पर भी और डेवलपमेंट के बेस पर भी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने से हमें सिर्फ एक पैरामीटर पर नहीं, मल्टी पैरामीटर पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि टाटा किस तरीके से इसको करेगा और आने वाले समय में इसका हमारे देश पर इंपैक्ट क्या होगा और हमें इसके फायदे कैसे मिलेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL स्टैब्लिश करेगा इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को स्टैब्लिश करेगा, जिसके अंदर एयरबस 125 बनेगी। इसकी लोकेशन है वेमंगल कर्नाटक के अंदर और इसकी फर्स्ट डिलीवरी ऑलमोस्ट 2027 में होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मोबाइल फोन या समझ लीजिए कार नहीं है कि आसानी से बन जाए, ये इसमें समय लगता है। ये हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर बनाने में एक अच्छा खासा समय लगता है और उसको प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करके तुरंत ही डिलीवरी देना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए 2 साल का गैप दिया गया है इस न्यूज को बाहर लाने के बाद। तो आगे देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स और लोकेशन हम आगे जान पाए, इसका इंपैक्ट क्या होगा। इससे प्रोजेक्ट से एम होगा अनलॉक रोटोक्राफ्ट मार्केट इन साउथ एशियन एंड बूस्ट द आत्मनिर्भर भारत। साउथ एशिया में रोटोक्राफ्ट मार्केट ओपन होगी। हेलीकॉप्टर की मार्केट पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है, लेकिन अभी साउथ एशियन नेशन और भारत के अंदर अभी इसकी अपॉर्चुनिटीज उतनी ओपन नहीं हुई हैं। अभी बहुत ज्यादा आगे जाना बाकी है। इसीलिए ये असेंबली लाइन लगाना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि भारत की आबादी लगभग $1.4 बिलियन है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में
आने वाले समय में बहुत सारे लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन को इनहेंस और बहुत ज्यादा डेवलप करना चाहेंगे। देखते हैं हम लोग कि कई देशों में सुनने को आता है कि उबर ने टेस्ट कर लिया, ओला ने टेस्ट कर लिया एयर फ्लाइट के लिए, या टैक्सी सिस्टम में फ्लाइट का या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अगर ये हेलीकॉप्टर लाइन हमारे देश में बनती है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी, तो किसी को ओन करने को भी कॉस्ट आसानी से कम पड़ेगी। तो आने वाले समय में शायद हम एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमारे देश में हेलीकॉप्टर से जा पाएंगे। ये इस सक्सेस आत्मनिर्भर भारत के तहत ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जितनी कॉस्ट कम होगी हम उतना आसानी से अवेल कर पाएंगे। H125 जो होगा सर बोथ न्यू सिविल पैरा पब्लिक मार्केट, सबसे ज्यादा कहा मेडिकल फ्लाइट्स में। आज भी मेडिकल फ्लाइट्स चलती हैं, एयरलिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर ये हेलीकॉप्टर लाइन सक्सेसफुल हो गई तो और ज्यादा आसानी से मेडिकल लिफ्ट लोग ले पाएंगे। कोई इमरजेंसी पड़ गई कि इनको एक पर्सन को बिहार से दिल्ली एम्स के अंदर जाना है, तो आसानी से इस एयरबस के थ्रू हम उस मेडिकल लाइन के अंदर बहुत ज्यादा इमरजेंसी के तहत उस बीमार व्यक्ति को हम वहां से बिहार से उठा करके दिल्ली ला पाएंगे पेशेंट को। डिजास्टर रिलीफ में कोई बुरी स्थिति फंस गई, डिजास्टर फंस गया, तो ये इतना हल्का हेलीकॉप्टर है कि ये बुरी से बुरी स्थिति में भी जा करके वहां रह पाएगा और वहां पर लोगों की मदद कर पाएगा। हेलीकॉप्टर के थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट में जाकर के बहुत ही आसानी से रिलीफ हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। लॉ इन्फोर्समेंट में भी मदद मिलेगी। और उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस रिक्वायरमेंट फॉर फ्लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्पेशली इन हिमालयाज में भी काम आएगा। दो तरह के हेलीकॉप्टर बनेंगे, एक H125 बनेगा, एक H125M मतलब मिलिट्री ग्रेड का हेलीकॉप्टर बनेगा, जो हमारे देश की सेना को भी बहुत ज्यादा मदद करेगा आसानी से हिमालयन रीजन में काम करने में। क्योंकि हेलीकॉप्टर अगर आसानी से हिमालयन रीजन में जा रहा है तो चढ़ने की झंझट हमारे लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम वहीं से वहां पर ऊपर से रोप के थ्रू लैंड कर पाएंगे, या आसानी से वहां पर लैंड अगर करवा लेगा हेलीकॉप्टर को तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। अब मिलिट्री वर्जन ऑफ H125M विल बी ऑफर्ड होगा यहां पर। द हेलीकॉप्टर विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट इन साउथ एशिया। मैंने आपको बता दिया साउथ एशियन नेशन जो है यहीं से उनके देश को ये हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल है। दो ग्रेड जो है, एक है H125, एक H125M। ये मिलिट्री ग्रेड है और ये सिविल ग्रेड है। यहां पर क्या होगा, एरियल वर्क, आना जाना, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, लॉ इन्फोर्समेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में भी एम किया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी अर्जेंसी में जाना चाहता है तो वो इस हेलीकॉप्टर को बुक करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। एंड प्राइवेट एंड बिजनेस एविएशन, कोई बिजनेस अपने लिए हेलीकॉप्टर लेना चाहता है या एविएशन सेक्टर अपने लिए लेना चाहता है, तो अगर हमारे देश में असेंबली लाइन लगेगी तो उस सेक्टर, उस कंपनी के लिए इस हेलीकॉप्टर को ओन कर पाना थोड़ा सा सस्ता ही पड़ेगा बाहर से इंपोर्ट करने पर, ये तो हम सबको पता है। और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सक्सेस साबित होगी। वहीं H125M मिलिट्री ग्रेड के अंदर क्या होगा, हॉट एंड हाई एक्सट्रीम टेरेन्स में काम कर पाता है, रिकनसाइंस एंड द सर्विलांस में काम आएगा, इंटेलिजेंस एंड टारगेट एक्विजिशन में काम आएगा, आर्म्ड रिकनसाइजेशन में काम आएगा, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी। टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी मतलब एकदम से कोई सामान कहीं पर वॉरफेयर के टाइम पर या किसी भी अर्जेंसी के टाइम पर पहुंचाना है तो ये हेलीकॉप्टर बहुत आसानी से वो काम कर पाएगा। लाइट अटैक पर काम आएगा और ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत बड़ा रोल ये प्ले करेगा। तो कहीं ना कहीं ये फ्लाइट का जो असेंबली लाइन लगने जा रही है, फाइनल असेंबली लाइन, तो हमारे लिए ये सिविल के रूप में भी और मिलिट्री के रूप में भी दो तरह से फायदेमंद साबित होने जा रहा है। और थर्ड लेवल पे फायदेमंद साबित होगा जब दुनिया के अंदर ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। द TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है सेकंड FAL कोलैबोरेशन है। ये पहला कोलैबोरेशन नहीं है, पहला सिविल कोलैबोरेशन है, लेकिन सेकंड कोलैबोरेशन है मिलिट्री ग्रेड में। इससे पहले C295 मिलिट्री ग्रेड वडोदरा गुजरात में हमारे देश में बन रहा है। ये अपने आप में हमारे लिए सेकंड सक्सेस ही मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अगर हम हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन अपने देश में लगाएंगे तो ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करेगा कि भारत एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ना कि छोटी छोटी चीजों की। छोटे से लेकर बड़ा सामान जो भी आपको अपने देश में अपने देश के लिए जरूरत है वो आप भारत में उसकी प्रोडक्शन लाइन लगा सकते हैं। TASL विल हैंडल मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, फाइनल फ्लाइट। मैंने आपको बताया सब कुछ यहीं पर होगा, A से लेकर Z तक पूरा हेलीकॉप्टर यहीं पर बिल्ट होगा।
और ये हमारी चेतक और चीता की लेगेसी को आगे लेकर जाएगा और ये उनको सक्सेसर की तरह आगे लेकर जाएगा, उनको सक्सेस करेगा। ये हमारे चेतक और चीता हेलीकॉप्टर हैं जो हल्के इतने ज्यादा होते थे कि हमारे मिलिट्री ग्रेड लेवल पर बहुत ज्यादा मदद करते थे। कोई भी हेल्थ इश्यूज आ जाए, कहीं पर भी बहुत ज्यादा अर्जेंसी आ जाए, तो ये हेलीकॉप्टर्स हमें बहुत मदद करते थे आर्मी के अंदर। लेकिन अब पब्लिक एविएशन प्लस मिलिट्री दोनों के लिए ये हेलीकॉप्टर बहुत काम का साबित होगा। H125 इज अ वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। इसके अंदर 6 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। ऑपरेशन इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में काम करता है और ये अकेला हेलीकॉप्टर है। मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि माउंट एवरेस्ट पर अकेला जाने वाला हेलीकॉप्टर है। एयरबस की यहां असेंबली लाइन लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एयरबस का जो प्रोडक्ट का कंपोनेंट्स है लगभग 1.4 बिलियन डॉलर के कंपोनेंट्स भारत से ही जाते थे। तो कहीं ना कहीं एयरबस को ये फायदेमंद ही साबित होगा यहां पर अपनी असेंबली लाइन लगाना, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं उनको बाहर से कहीं से लाने नहीं है 1.4 बिलियन डॉलर के, वो यहीं पर ला करके उसी देश में वहीं सेटअप करेंगे और वहीं प्रोडक्शन लाइन लगेगी। तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट में और भी कटिंग होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की हम रिपोर्ट देखें, ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल तब साबित हुआ जब ये ऐसा हेलीकॉप्टर बना जो माउंट एवरेस्ट पर अकेला लैंड करने वाला हेलीकॉप्टर बना। एंड कैटेगरी, एंड दिस इज ओनली हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन माउंट एवरेस्ट विद हाई एजिलिटी ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। हेलीकॉप्टर का लैंड करना बड़ी बात नहीं है, उतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट माइनस के टेम्परेचर्स में जाकर के इंजन का आसानी से काम करना, लैंड करना, वर्क करना, फिर वापस आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोल्ड के अंदर कोई भी इंजन आसानी से काम करे, ये इंजन की बहुत ही बड़ी सक्सेस मानी जाती है, सिंगल इंजन वो भी। इसका हाई परफॉर्मेंस इतना है, मैंने आपको बताया लगभग 4 करोड़ मिलियन फ्लाइट आर ये पूरा कर चुका है लगभग। ऑन ऑपरेट इन अ हाई एंड हॉट ह्यूमिड कंडीशन में जाता है और बहुत सारी सिचुएशंस में लोगों की ये मदद कर सकता है। दोस्तों एविएशन सेक्टर जो हमारा है, यहां पर आप पीछे इमेज देख पाएंगे माउंट एवरेस्ट के ऊपर ये आपका हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और जहां पर ये बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ है। तो अंदाजा लगा लीजिए अगर आपके भारत देश में हेलीकॉप्टर आता है तो हमारे यहाँ बाढ़, आपदा, परेशानी माउंटेन के ऊपर बहुत ज्यादा आती है। वहां पर हमारी आर्मी को, हमारी सरकार को उसकी मदद से लोगों की मदद करने में, वहां पर राहत प्रक्रिया बनाने में, राहत की चीजें देने लेने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ये हेलीकॉप्टर अगर इतनी ऊंचे पर जाकर के मदद कर सकता है तो सोच लीजिए कॉम्बैट मिशन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कितना ज्यादा मदद करेगा। ये इतने, जितना मैंने कल एक ड्रोन वीडियो आपको बनाई है वहां पे ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन की, उसको जाकर वीडियो जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन की वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि जितना ज्यादा हमारा जो कॉम्बैट वेपन है, वेपनरी है, जितनी हल्की होगी, जितनी आसानी से हैंडलेबल होगी, उसको हम उतना ज्यादा हमारा वेपन वॉर के अंदर अपफ्रंट पे रहेंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा चीज हल्की होती है उसको हैंडल करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। तो ये सिर्फ एयरबस की जो टाटा के साथ डील हुई है, ये अपने आप में सिर्फ प्रोडक्शन लाइन मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे डील नहीं हुई है, ये हमको मल्टीपल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। जैसे कि बूस्ट करेगी सेल्फ रिलायंस डिफेंस में हम आत्मनिर्भर रहेंगे, ना कि दूसरे देश पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा हेलीकॉप्टर्स के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ हम एक हेलीकॉप्टर इसी तरीके का बनाएंगे, कहीं ना कहीं हम उससे एक्सपीरियंस गेन करेंगे और हम नए तरीके के हेलीकॉप्टर इजाद करने का, इन्वेंट करने का प्रयास करेंगे जो हमको और ज्यादा मदद करे मिशंस के अंदर और सिविल एविएशन में भी बहुत ज्यादा मदद करे ग्रो करने में। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स बाय एस्टैब्लिशिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस हेलीकॉप्टर मदद करेगा फॉर मिलिट्री यूज, पर्टिकुलरली रिप्लेसिंग एजिंग, पुराने हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा क्योंकि समय के साथ सबको छोड़ना पड़ता है। जैसे मिग 21 बाइसन हमारा गया, आज राफेल है, आने वाले समय में नए फ्लाइट्स आएंगे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आएंगे, उसी तरह नए ड्रोन्स आ रहे हैं, पुराने ड्रोन्स जा रहे हैं, तो हमको इसको भी रिप्लेस करना। तो ये अपने आप में बहुत ही एडवांस रिप्लेसेबल टेक्नोलॉजी बन करके आ रहा है। क्रिएट्स एरोस्पेस इकोसिस्टम, हमारे देश में एरोस्पेस इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप होगा। रॉबस्ट डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होगी एडवांस सिस्टम की वजह से, टाटा एडवांस सिस्टम की वजह से। एडवांस सिस्टम की वजह से क्या होगा, हमारे देश के अंदर अगर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा पाना फ्लाइट के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू आसान, कम कॉस्ट में रहा, तो अपने आप में ये सिविल एविएशन में बहुत बड़ी सक्सेस साबित होगी। क्योंकि जिस कॉस्ट में अगर फ्लाइट जा रही है, हम लोग अगर उससे 20, 30, 40% से कम में अगर हेलीकॉप्टर से एक शहर से दूसरे शहर जा पा रहे हैं, तो अर्जेंसी की सिचुएशन में आम नागरिकों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा।
जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब्स। ऑटोमेटिक ये पता है जैसे असेंबली लाइन लगेगी तो बहुत सारे लोग को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो इकोनॉमी में वैसे ही ग्रोथ आएगी, क्योंकि जब आपके पास इनकम आती है तभी आप एक्सपेंस करते हो, जब आप एक्सपेंस करते हो तो मनी का फ्लो हमारी इकोनॉमी में होता है, और जितनी ज्यादा मनी का फ्लो हमारी इकोनॉमी में होगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी डायरेक्टली मनी फ्लो पर ही डिपेंड करती है। अगर वो जितना ग्रोथ मनी फ्लो मतलब पैसा सिर्फ घूमता ना रहे, रॉबस्ट रूप से बढ़ता भी रहे फ्लो के साथ। एनहांस द स्ट्रैटेजिक एंड सिविल कैपेबिलिटीज। स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी और सिविल कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। हेलीकॉप्टर्स क्रूशियल फॉर बोथ डिफेंस एंड वाइड रेंज ऑफ सिविल एप्लीकेशंस। बहुत सारी चीजों में मदद करेगा, मेनली हमारे डिफेंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी टेरिटरी में जाकर के बिना साउंड किए और हल्के लेवल पर वहां पर जाकर के अपना मिशन को सक्सेसफुल बनाने में। क्योंकि जब हमारे आर्म्ड पर्सन जाते हैं, जितना हल्का हेलीकॉप्टर होगा उतना जल्दी पहुंचेगा और जल्दी से वहां पर मिशन कंप्लीट करके वापस आने में भी सक्सेस साबित होगा। पोजीशन इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जितनी ज्यादा असेंबली लाइन लगेगी, असेंबली लाइन जितने समय तक ज्यादा दिन तक लगी रहेगी, तो दुनिया की दूसरी कंपनियों का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ने की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी और कंपनियां हमारे यहां आकर के प्रोड्यूस करेंगी, और हमारे साथ साथ हमारे देश का सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी ग्रो करेगा बाहर के एक्सपीरियंस से। क्योंकि कोई भी चीज अगर बाहर से आ रही है और हमारे देश में बन रही है तो उससे हमें सीखने को मिलता है कि वो कैसे बन रही, क्या बन रही है। उससे हम अपना खुद का सिस्टम भी डेवलप करने में धीरे धीरे सक्षम हो जाएंगे। याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर सर्विस सेक्टर में भारत बहुत बड़ा देश है। पूरी दुनिया में कंजप्शन में ही भारत खुद अपने आप में ही बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अभी भारत को मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को धीरे धीरे और ऊपर ले जाना होगा। जिस तरह फोन के प्रोडक्शन में हम 3 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस कर दिए हैं, उसी तरह हर तरह की प्रोडक्शन, कार हो, बाइक्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, प्रोडक्ट्स हो, A to Z सारे प्रोडक्ट्स को हमें अपने भारत में बनाना होगा। अगर हम भारत में उस प्रोडक्ट को बनाएंगे और आत्मनिर्भर बनते चले जाएंगे तो दुनिया में किसी भी तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, हमको किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम डिपेंडेंट इकोनॉमी से इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी हो गए तो अपने आप में ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही ताकतवर रूप से भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगा। कहीं ना कहीं भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में आगे आएगा। तो आपको ये टाटा एयरबस की डील कैसी लगी और इसमें आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे छोटे से चैनल विद्यालय ग्लोबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें और बताइएगा कि किस तरह की वीडियोस आप हमसे चाहते हैं। नमस्कारम।